अगर मैं तुमसे पूछूं कि नारुतो एनिमे का सबसे जीनियस कैरेक्टर कौन था, तो ज्यादातर लोग शिकामारू नारा का नाम लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि असली जीनियस शिकामारू नहीं बल्कि इटाची उचिया था, तो आप में से कई लोग मुझे पागल कहेंगे। पर सोचो, जिसने 13 साल की उम्र में वो फैसले लिए जिन्हें बड़े बड़े शिनोबी भी नहीं ले सकते थे, तो आखिर इटाची इतना जीनियस क्यों था? आज हम इसे सिर्फ बातें नहीं बल्कि सबूतों के साथ समझेंगे। मैंने आपको समझाने के लिए 4 पॉइंट बना लिए हैं। सबसे पहला पॉइंट, ए माइंड फार अहेड फॉर हिज टाइम। ऐसी सोच जो अपने दौर से कहीं कदम आगे थी। इटाची बाकी बच्चों जैसा नहीं था। जहाँ दूसरे बच्चे लड़ना सीख रहे थे, वही इटाची युद्ध के परिणाम समझ रहा था। उसने बचपन में ही युद्ध में लोगों की मौत देखी और तभी तय कर लिया कि अगर हो सके तो वो युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा। यहीं से उसकी सोच बाकी उचिया से अलग हो गई। दूसरा पॉइंट, एवरी आउटकम कैलकुलेटेड इन एडवांस। हर सिचुएशन को पहले से ही समझ लेता। इटाची की सबसे बड़ी ताकत उसकी आंखें नहीं थी बल्कि उसका दिमाग था। वह किसी भी लड़ाई से पहले दुश्मन की सोच, उसकी अगली चाल और उसकी कमजोरियों का अनुमान लगा लेता था। इसी वजह से वह कई बार अपने से ज्यादा ताकतवर दुश्मनों पर भी भारी पड़ता था। एग्जाम्पल जैसे पेन, ओबितो। ए मास्टर प्लान क्राफ्टेड फॉर सास्के। सास्के के लिए पूरा प्लान। दुनिया इटाची को विलन समझती रही, लेकिन उसने अपने छोटे भाई सास्के को बचाने के लिए खुद को दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बना लिया। उसने चाहा कि सास्के उससे नफरत करे, मजबूत बने और हिडन लीफ की रक्षा करे। इतना लंबा प्लान बनाना और उसे सालों तक निभाना आसान नहीं था। चौथा पॉइंट है द परफेक्ट काउंटर टू काबूटो। काबूटो के खिलाफ सबसे बड़ी चाल। काबूटो लगभग अजय बन चुका था, उसे हराना मुश्किल था, लेकिन इटाची ने ताकत से नहीं दिमाग से लड़ाई जीती। उसने इजानामी का इस्तेमाल किया, जो काबूटो को बार बार उसी गलती का सामना कराती रही जब तक उसने खुद को बदलना स्वीकार नहीं किया। यही दिखाता है कि इटाची सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि रणनीति का मास्टर भी था। इटाची के जीनियस होने की वजह सिर्फ उसकी शारिंगान नहीं थी, उसकी असली ताकत थी उसकी दूर की सोच, उसका धैर्य, उसकी रणनीति और अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचना। इसलिए आज भी लाखों फैंस इटाची को नारुतो का सबसे बुद्धिमान कैरेक्टर मानते हैं। लेकिन अब सवाल तुमसे, क्या तुम्हारे हिसाब से इटाची नारुतो का सबसे जीनियस कैरेक्टर था या कोई और? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।